बिहार की सियासत से बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप और बीजेपी में बन गई बात। युवा नेता मनीष कश्यप ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में बीजेपी ने किया मनीष का स्वागत। पश्चिमी चंपारण से मनीष ने भरा था नामांकन। अब बीजेपी में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप कल तक सरकार और तमाम बड़े नेताओं को ललकार रहे थे, वहीं मनीष कश्यप आज बीजेपी के हो गए। वहीं मनीष कश्यप, जिन्होंने पिछले दिनों पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था और ताबड़तोड़ प्रचार कर जनता के दिलों में जगह बनाई थी, अब वो बीजेपी में शामिल होकर सबका साथ सबका विकास की इबारत लिखने की तरफ बढ़ चले हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार उतरने से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज कर मौजूदा सांसद संजय जायसवाल को ही चुनावी मैदान में उतार दिया, तब मनीष कश्यप अकेले ही सियासी रण में चल दिए और उन्होंने सभी को दिखा दिया कि बीजेपी ने उन्हें इग्नोर करके सही नहीं किया। और शायद इसी का नतीजा है कि आज बीजेपी ने मनीष का लोहा माना है और उन्हें अपने खेमे में ले आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी को ही मनीष कश्यप को मनाने के लिए पटना भेजा गया था, जिस पर वो कामयाब हुए और देर रात पटना से दिल्ली आ गए। वैसे राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आपको बीते साल सामने आई ये तस्वीरें भी याद ही होंगी, जब विवादित वीडियो के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए मनीष कश्यप से मिलने बीजेपी नेता मनोज तिवारी उनके घर पहुंचे थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। उस वक्त भी मनीष कश्यप की बीजेपी में जाने की खबरों ने काफी बल पकड़ा था। तब मनोज तिवारी के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी मनीष के साथ है, काफी सुर्खियां बटोरी थी। माना जा रहा था कि बीजेपी और मनीष कश्यप के बीच अंदर खाने कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन तब शायद दोनों में बात नहीं बन पाई। और जब बीजेपी की तरफ से पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो मनीष कश्यप भी आर पार के मूड में आ गए और उन्होंने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में धुआं उड़ा दिया। रात दिन एक कर मनीष कश्यप ने जनता के दिलों में जो प्यार अपने लिए बनाया, उसने मनीष को काफी पॉपुलर बना दिया, जिसे लेकर हमारे YouTube चैनल ने एक सर्वे भी किया था, जिसमें ऑडियंस से पूछा गया था कि बिहार में ज्यादा पॉपुलर कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मनीष कश्यप को ही मिले थे। हमारे सर्वे में 12,000 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें मनीष कश्यप को 83%, प्रशांत किशोर को 4% और तेजस्वी यादव को 13% वोट मिले थे। ये सर्वे दिखाता है कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है और यह बात शायद बीजेपी भी समझ चुकी है और इसीलिए बीजेपी ने मनीष कश्यप को अपने पाले में कर लिया। मनीष कश्यप की रैलियों, जनसभाओं में जो भीड़ देखने को मिल रही है, वो ये बताती है कि जब एक कॉमन मैन अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो आवाम उसके साथ खुद ब खुद आ जाती है। और मनीष के लिए जनता के इसी प्यार को देखते हुए ही बीजेपी आला कमान ने मनीष कश्यप को हरी झंडी दिखा दी। वैसे इससे जुड़ा एक अन्य सर्वे भी हमने अपने YouTube चैनल पर किया था, जिसमें हमने पूछा था कि मनीष कश्यप को किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, जिस पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 87% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया था। यहाँ कई यूजर्स का मानना है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। वही यूजर लिखते हैं कि निर्दलीय ज्यादा फंड पास नहीं करवा पाएंगे, पार्टी से जीत दर्ज कर जबरदस्त विकास होगा। इन्हीं की तरह एक अन्य यूजर लिखते हैं कि निर्दलीय लड़ने से अच्छा है बीजेपी से ही लड़े। यानी साफ है कि हमारे चैनल्स के कुछ व्यूअर्स के मुताबिक मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया, लेकिन अब आगे क्या होता है, बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप की क्या रणनीति होगी, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। बाकी कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले।